बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। दुनिया 14 तबक के दिए इल्मे मुर्दे उठाए, ताए मौत न होवे कबहू लिए बक्का मीने बैठाए। अब जो 14 तबक की दुनिया का क्या अर्थ है? दिए इल्मे मुर्दे उठाए, ये जो जीव और शरीर हैं, जिनको ये मुर्दा कहलाते हैं, लेकिन धनी ने इस बेशक इल्म को देकर इन हमको क्या दे दिया है? ताए मौत न होवे कबू। अब हमारे हमको कभी मौत नहीं, यानी हमको अखंड तन देकर उन्होंने भिश्तों में कायम कर दिया। तो कहते ये भी इस इल्म की मेहर और शफकत और बरकत है। ये धनी की हमारे ऊपर मेहरबानी की है, सतगुरु महाराज की कृपा है। तो क्या लिए बक्का मीने बिठाए, राजी महाराज ने हमको परम धाम में अपने चरणों में बिठा लिया। कोई पूछे ना भाई तुसी किथे जाना, कित्थों आए हो? हम परम धाम से आए हैं, हमने परम धाम में जाना है। अरे यार तो हमारा थोड़े है, ये तो खत्म हो जाने, इसका नहीं। लेकिन धनी कहते हैं इन मुर्दों को जिनके अंदर आवाज नहीं होती थी, अब ये भी बक्का परम धाम में उठकर बैठेंगे। और क्या, ये कोई ये तन थोड़ा जाएगा, लेकिन हाँ हमको अखंड मुक्ति अखंड भिष्ट मिल जाएगी और आत्म मेरी धनी के चरणों में उठ जाएगी। ये बात वो कह रही है। बड़ाई इन इलम की क्यों इन मुख करूं सिफत, सो आया तुम में मोमिनो, जाको शब्द न कोई पहुंचा। कहते ये कितनी बड़ी मेहरबानी है धामधनी की, राज्य महाराज की, कि इस संसार में सबको छोड़कर धनी ने, रज्जी महाराज ने हम सुंदर साथ का चुनाव किया है। इस बात की सिफत के लिए कोई शब्द ही नहीं है। और हम इस बात को इतना हल्का सुंदर साथ जी ले लेते हैं कि आए दिन थोड़ा बहुत दुख आया नहीं, माया का कष्ट आता नहीं दिल में, झट से जवाब सुंदर साथ कहने लगते हैं भाई आप हो गए, हम तो नहीं है। नहीं, ये क्या बात हुई? हम, वो कह रहे सारी दुनिया को छोड़ने, सो आया तुम में मोमिन। हमको ये बेशक इल्म मिला, हमें जागृत बुद्धि का ज्ञान मिला, हमें निज बुद्धि का ज्ञान मिला। तो क्या है जिसकी सिफत इन शब्दों में आ ही नहीं सकती। और इसके ऊपर क्या और ऊपर बात बता रहे, और शराब मेरी सुराही का, सो रखा था मोहर कर, सो खोलने बहुतों किया, पर क्यों खोले कबूतर। क्या, कि जो राजी महाराज के दिल की इश्क की सुराही, जिसमें भरी सुराही में क्या भरा हुआ है? इश्क ही इश्क भरा हुआ है। श्यामा जी की रचना क्या है? श्यामा जी सुराही के रूप में आए बैठे हैं, और उस में क्या भरा हुआ है उनके पास, उनकी रचना में, ये वचनों में इश्क ही इश्क भरा हुआ है। अब वो क्या होगा? सो रखा था मोहर कर, उसको क्या लगा दी? सील पैक। कुरान में आया बात अपनी सील, और वेदों में आया सील पैक, कोई खोल नहीं सकता। इवन तो इवन सुंदर सा जी, वेद कतेब छोड़िए, अब तो अब वाणी पर आ जाइए। वाणी भी आए हुए 400 साल हो गई, वाणी पर भी सील लगी हुई है। सब नहीं पढ़ सकते, सब भेद नहीं खोल सकते। ये गहरी से गहरी गुज, बारीक तिनका भी बारीक तुम। की वाणी भी तो अब सारे सुंदर साथ में फैली हुई है, सारे सुंदर साथ के पास स्वरूप साहब है। कोई किस तरह से पढ़ता है, कोई किस तरह से पढ़ता है, लेकिन उन्होंने क्या कहा? सो खोलने बहुतों के, बहुतों ने कोशिश भी करी, ऐसा नहीं है कि खोलने नहीं किया। जैसे कहते हैं ना कि कभी कोई आ, दुकान पर उसकी कुड़की कर दी जाए, तो उसके अंदर से आप कोई सामान नहीं निकाल सकते। सरकारी बंदा आता है, उसपे मोहर लगाता है, सील पैक। कहता जी अब आपकी दुकान को सील हो गई, अब आप देखते हैं, चले जाते हैं, अरे तो सील पैक है, ये तो दुकान सील बंद है भाई, इसको तो कोई नहीं। इवन उस दुकान का मालिक भी चाहे उस दुकान के अंदर से सामान निकालना, नहीं निकाल सकता। कौन निकालेगा? सरकारी बंदे आएंगे, सील तोड़ेंगे, और फिर उसको दुकान में से निकालो। तो राजी महाराज ने इस वाणी को भी मोहर लगा दी, बंद, मोहर बंद। कि भाई बहुतों ने कोशिश करी, कहते हैं, खोलने की, सो खोलने बहुतों किया, पर क्यों खोले कबूतर। ये जो जादूगरी के कबूतर है ना, ये जीव सृष्टि, ये चाहे ये खोलना, ये हम जो कह लेते हैं ना हमारी जीव की मुक्ति, हमारी जीव की मुक्ति,
जीव को जागृति, जीव की औकात क्या कि एक शब्द भी धनी के लिए बोल सके। ये तो उस निस्बत की मेहर है जो साहिब के तन कहलाती, सच्चे साहिब के तन कहला रहे, सतगुरु महाराज के तन कहला रहे। और उन्होंने, उनको राजी महाराज ने मेहर करके उनकी कृपा दृष्टि होती जाती है, बस फट 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 जबान बोलना शुरू कर देती है। इस बात का उसमें आता है अपनी पन्ना जी में, जब 10 साल की बीतक चल रही थी, तो अब मुझे पूरा वो प्रसंग याद नहीं है। तो कोई बहुत बड़े पंडित, प्रकांड पंडित आए पन्ना जी में, तो उन्होंने प्राणनाथ जी को कोई बात कही, तो उन्होंने कहा, अरे ये बात मैं क्या बता दूंगा। वहां पर एक छोटी सी लड़की जा रही थी, उन्होंने कहा इस बात का जवाब तो यही दे दे। उन्होंने इसके सिर पे हाथ रखा और उसने वो वाणी बोलनी शुरू कर दी, गानी शुरू कर दिया। तो और उस बालिका ने पंडित को हरा दिया, जो कहते हैं कि चारों तरफ शास्त्रार्थ जीत कर आए। ये कहीं मैंने ये प्रसंग पढ़ा हुआ है, सुंदर सा जी। तो ये प्रार्थना जी की कृपा। और हाँ जी, कोई सुंदर साथ कुछ कह रहा है? तो ये धामधनी राजी महाराज की मेहर और कृपा कि उन्होंने जो शराब सुराही का, ये जीव की ताकत नहीं है। भट्टाचार्य जी देख लो जी, राज रानी बहन जी लिख रहे हैं कि भट्टाचार्य नामक वो आए थे प्रकांड पंडित, और उनको प्राणनाथ जी को खुद फेस करना ही नहीं पड़ा। उन्होंने एक सुंदर सा छोटी बालिका के सिर पे हाथ रख दिया और उसने उनको जवाब देकर, जो आप वो भट्टाचार्य तो नहीं कह रहे जो सूरत वाली केशव भट्ट वो नहीं है, ये तो प्रख्यात पंडित है। इनकी पत्नी ने इनको कहा था, अगर आप श्री प्राणनाथ जी को हरा के आते हो तब मैं आपको हाँ। मानूंगी। तो हम्म। ये किताबों पूरी उस पे ठेले पे भर के जा रहे थे। तो हम्म। शिव जी ने उन बच्चियों को आगे खड़ा कर दिया, तो उन्होंने उसकी बोली, बेहद वाणी बोली कि कौन सी बोली। तो उसको सुन के उन्होंने वो उनको वहीं पे हरा दिया। चले गए। हाँ। हाँ जी, हरा दिया उनको। प्रगट वाणी तो बोली थी, प्रगट वाणी। हाँ, प्रगट वाणी। तो सोचो सुंदर सा जी कि सो खोलने बहुतों किया पर क्यों खोले कबूतर। ये जीवों की ताकत नहीं है, ये धनी की मेहर और कृपा ही है। ये इस जो उन्होंने ये हमें बेशक इल्म दिया है। ये तो जो प्रसंग बता रही हूं मैं कि बच्चों ने खोल दिया, छोटी छोटी बालिकाओं ने खोल दिया। ये तो प्राणनाथ जी की ऊर्जा का इतना विस्तार था कि वो पन्ना जी के एरिया में जितने भी सब रहते थे, उनकी उस ऊर्जा के तले ही, कहते ना बड़े वृक्ष में सारे ही आ जाते हैं। तो उनकी छत्र छाया में सब पल रहे थे पन्ना जी में, उस लीला में। वो तो साक्षात धनी की लीला। और इसी बात को वो बता रहे कि आज जिन्होंने, ये दुनिया चाहे खोलना कब ये वाणी के शब्दों को, कोई तो कुछ समझ लेता है, कोई कुछ समझ लेता है, कोई रास को गलत अर्थ में ले लेता है, कोई कैसे। लेकिन ये धनी की मेहरबानी किन पर है? हम जीवों पर नहीं है, हम निस्बतियों के ऊपर होने की वजह से हमारा जीव भी बेशक हो रहा है। हमारा जीव भी उस ईमान पर खड़ा हो रहा है जो मोमिनों का ईमान है। क्यों? क्योंकि धनी ने हमारे ऊपर अपनी निस्बत, अपना उनका अंकुर है हमारे, और उस अंकुर पे जैसे जैसे प्रस्फुटित हो रहा है, पल्लवित हो रहा है, तो हमारे अंदर ईमान भी उतना आता चला जा रहा है और बेशक्ति भी उतनी आती चली जा रही है। तो क्या कह रहे हैं हम? और शराब मेरी सुराही का सो रखा था मोहर कर, सो खोलने बहुतों किया पर क्यों खोले कबूतर, सो रखा तुम्हारे वास्ते। ये भी उन्होंने हमारे कारण रखा कि मोमिन आएंगे तो खोलेंगे, सो तुम ही लियो दिल धर। और हम मोमिनी अपने दिल में इस बात को धरकर ग्रहण करके रज्जी की इस आबे हयात को पीने की ताकत रखेंगे। लिखे फूल प्याले तुम ताले। और धनी ने हमारे वास्ते ये हमारे ताले में ने लिखे अल्लाह कलाम, क्या लिखे कि इन वचनों का रस भी ये हम मोमिन ही पी पाएंगे, बाकी कोई और ले ही नहीं पाएगा। तो अछूत पियो भर भर। जो प्याले आज तक अछूते थे, बिल्कुल जिन्होंने कभी इस संसार में खुशबू ही नहीं आई थी उस इश्क की और उस प्रेम की। वो कहते हैं ना, प्रेम नाम दुनिया में ने ब्रह्म सृष्टि ले आई, ना तो प्रेम नाम दुनि में इत कित,
यहाँ पर कहाँ था प्रेम का नाम इस संसार में? कौन लाए? हम प्रेम सृष्टि। ये अछूत प्याले हो, ये इनको कभी किसी ने छू कर ही नहीं देखा, छूने की ताकत ही नहीं थी, इनको तो देखने भर से जल जाते हैं। और हम मोमिन इनको भर भर के पी रहे हैं और पिला रहे हैं एक दूसरे को। ये हमारी निस्बत का, अंकुर का असर है धनी, कि हमारा जीव भी उस अंकुर के कारण इन सुखों को ले। शराब मेरी रूहों का, शराब मेरी सुराही का, सो रूहों मस्ती देवे पूरण, दे इलम लदुन्नी लज्जत, हक बका अर्श। कहाँ का सुख मिल रहा है? बक्का अर्श का। अर्श परमधाम में जो तन सुख लिया करते थे, वो यहाँ पर बैठे बैठे इस बेशक वाणी के माध्यम से रूहें धनी की उस इश्क आबे हयात को, इश्क की सुराही को, यहाँ बैठे बैठे श्यामा जी की रसना का रस पी रही हैं। जो बैठे हैं होए पहाड़ जो, सो उड़ाए असराफील सूर, सूरे खोले मगज मुसाफ के, हुए जाहे तजल्ला नूर। जो बैठे हैं होए पहाड़ जो दुनिया में बड़े बड़े बैठे हुए हैं बनकर, कौन? बड़े बड़े महाराज, धर्म, धर्मों में धर्माचार्य, बड़े बड़े पंडित, जो अभी बात आ रही थी, पहाड़ बनकर बैठे हो कि इनको भाई कोई हरा नहीं सकता। ये तो प्रकांड पंडित है, ये धर्माचार्य है, ये फलागादीपति हैं। उनको किसने, असराफील ने सूर बजाया, जागृत बुद्धि का ज्ञान आया और एक पल में उनके सब अहंकार उड़ा दिए। आज सुंदर साथ जवाब दे देते हैं गादीपतियों को। अब नहीं वो परंपराएं रही जो आज से 30-40 साल पहले होती थी सुंदर साथ जी। ये तो मेरी अपनी आंखों देखी बात है कि गादीपतियों के पास जाते थे और कुछ नहीं, मम्मी हमारी क्या करती थी, हाथ में हम सबके 100-100 रुपए पकड़ा दिया करती थी भाई बहनों के। जिस भी महाराज जी के पास जाना, चलो जी प्रणाम, गादीपति महाराज जी को प्रणाम जी, और 100 रुपये मत्था टेक दें। और कोई मतलब नहीं, कोई पता नहीं मम्मी क्यों मत्था टिका रही, मम्मी क्यों पैसे दिला रहे हो, वो हमें किस लिए ले जा रहे हैं, बस चीटी हार उठ के। गादीपति जो बनकर बैठे हुए थे बड़े बड़े पहाड़ बनकर। और आज, आज कितनी बारी सुनती है कि सुंदर साथ के दिल में ही राज्य का दिल है, अर्श, राज्य ही अर्श करके सुंदर साथ के दिल में। और सुंदर साथ आज बड़े बड़े महाराजों को जवाब भी दिया था। कोई कहता है ना कि भाई आप अपने आप को ऐसा क्यों कहते हो, ऐसा क्यों? कहते जी वाणी में लिखा है, हमने थोड़े कहा है, हमारे कोई शब्द थोड़े है। निजानंद संप्रदाय हमारी अपनी, जिन्होंने देवचंद्र जी लाया इस संसार में। हमारा धर्म कृष्ण प्रणामी नहीं है। तो आज हमें कोई वर्गला नहीं सकता, आज हमें कोई बहका नहीं सकता। क्यों? क्योंकि धनी की मेहर से ये असराफिल जागृत बुद्धि का ज्ञान है। यहाँ तक उसमें उन्होंने कह दिया कल से, मेरी संगते बुध ऐसी सुधरी। कौन सी? स्वप्न की बुद्धि सुधर गई। किनकी संगतें? राजी महाराज की संगत से। जागृत बुद्ध की संगत से, अक्षर की संगत से ऐसी सुधर गई कि जो उलट चलते थे वो धनी के संग होकर चलने लग पड़े। ये असराफील का सुख है, ये इस इलम का सुख है, जागृत बुद्धि के ज्ञान का सुख है। कि जो बैठे हुए पहाड़, और जिनके डर लगता था महाराज जी कोई बात क्या, भाई पुराने जमाने में चलती थी बातें ये, 40 साल 50, महाराज जी कोई बात ना कह दे लग जाती है, चुभ जाती भाई, उनका असर आ जाता है। क्यों? क्योंकि अपने अंदर उस समय ये वाणी ऐसे ढेपी पड़ी थी, छिपी पड़ी। सदगुरु महाराज की तो कृपा है उनकी, कि और ये मूल स्वरूप की मेहर और कृपा है। उन्होंने उनको आधार लिया सदगुरु महाराज को, और उनसे सारे भेद खुलवा दिए। और उनके बाद हम मोमिनों के साथ ये सारी बात, अब जो जूम क्लासेस इतनी चलती, कोई इतनी जर्रा जर्रा बात सब खोलते जा रहे हैं। तो किसकी मेहर और कृपा है? ये इस वाणी की बेशक इलम की वजह, और सतगुरु महाराज की। और धामधनी राजी महाराज चाहते हैं ऐसी अनोखी लीला इस समय चल रही है ब्रह्मांड में सुंदर सा। जो जागो सो देखिए, जो जागेगा उस लीला को देखेगा और ले पाएगा। तो पूरे खोले मुसाफ के, हुए जाहे जल्ला नूर। अब जो असराफील का सूर फूक गया है, एक तो सूर कई पड़ा
है जागृत, तभी तो इतना ज्ञान का विस्तार है संसार में। और मुसाफ क्या, कोई कुरान थोड़ा सारी जिंदगी कुरान रहेगी क्या? ये वाणी मुसाफ के, इस वाणी के छिपे भेद थे, सब खुलते चले जा रहे और जाहिर होते चले जा रहे। कौन? राजी महाराज का स्वरूप संसार। भाई और को जाहिर होए ना होए, आपस में मोमिन तो एक दूसरे को जाहिर कर ही लेंगे। जिसको 25 पक्षों नक्शों का, चरचनी का, चितवनी का पता, वो अपनी जूम में चरचनी चितवनी पे पूरी कर देकर उसी विषय पर पूरा विस्तार से समझा रहे। बाकी के सुख ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? जिनको नहीं आता उनको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिनको वाणी नहीं आती थी नहीं पढ़ने वाले वाणी में आ रहे हैं, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो प्रकाश क्या जाहिर कौन हो रहे? आप धामी हो रहे। किनके वास्ते? हम मोमिनों के ही वास्ते, जो छुपे मोमिन हैं, जो छोटे छोटे शहरों में, नगरों में, कहीं कहीं अकेले बैठे दुखी होते रहते। लेकिन फोन तो राजी महाराज ने ऐसी सुविधा दे दी सबके पास टोटल। इवन घर में जो काम करने वाले आते हैं छोटा मोटा भी, उनके पास भी फोन, बड़ा वाला फोन। कौन सा बड़ा वाला फोन? ये एंड्रॉइड, जिसमें सब सुविधाएं। इसी प्रकार से सुंदर साथ के पास भी छोटे छोटे गांव में देखा मैंने, सुंदर साथ के फोन आते हैं तो दिल जो है ना, दुखी भी होता है और सुख भी पाता है। सुख इस बात से आता है कि धनी आप, आपकी कृपा है, आपकी मेहर है कि आपने हमको अपने लायक बनाया। अब समझ में आती, उन्होंने हमको सुंदर साथ के वास्ते प्रयोग में लिया है। और दुख इसलिए होता है कि इतनी रजमनज वाणी आ गई और देखो गांव में बिल्कुल छुप कर सुंदर साथ बैठे हुए बेचारे, उनको ये सुख नहीं पा रहे। लेकिन अब वो राजी महाराज ने सब संभव किया। किसकी मेहर से? ये असराफील, ये जागृत बुद्धि का ज्ञान है। ये जूम क्लास का ये जो विज्ञान भी इतना हाई लेवल का चला है। क्यों? क्योंकि धनी चाहते हैं कि कोई कोना बाकी ना रहे। जैसे सूर्य का प्रकाश है, जब सूर्य उगता है तो कोई कोने भी आप देख लो, ऐसा नहीं होता कि सूर्य का प्रकाश, चूहे के बिल के अंदर सूर्य का प्रकाश है। तो धनी का ये प्रकाश इतना विस्तार में आ रहा है कि कहीं पर भी प्रोग्राम हो, आज 24 घंटे, जिन जगहों का हमें पता था वहां का भी हमें पता लग गया। अभी खतौली में प्रोग्राम है, खतौली में कोई मंदिर है, कोई कौन सी ललता देवी करके मंदिर आती है। सुंदर साथ से भी तो हो रहे हैं। मोमिन तो छिपे होते हैं जगह जगह। ये किनकी में बरकत है? ये असराफील, ये राजी महाराज की जागृत बुद्धि और इस इल्म के माध्यम से उन्होंने 14 तबक में विराट में दिखा दिया कि मैं कहाँ नहीं हूं, तुम बताओ। तब उड़े काफर होते जो पहाड़ से, हुए मोमिनो बान चूर। वही कह रहे, लगे और बान आंचल में, तिन हुए कायम नूर अजीब। कि जो पहाड़ से बन के बैठे हुए थे ना गादीपति महाराज ये वो, अब आम सुंदर साथ के बीच जी महाराज ने अपनी वाणी का जो जल है ना, जमुना जी बहा दी। जमुना जी, जब कहते हैं ना, जब वेग से पानी आता है दरसाद जी, तेजी से नदी कोई भी जाए और तेजी से कहीं से आ रहा हो, तो फिर वो कोई भी जगह छोड़ती नहीं है, चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। धनी की ये बेशक इलम रूपी जल जो अर्श का संसार में वेग से आ, और वेग से जहां जहां जाता जा रहा है तो भिगोता चला जा रहा है। अब अर्श जल जी महाराज की कृपा और मेहर से हम भीगते चले जा रहे हैं। और क्या, जो पहाड़ बनकर बैठे थे वो मोमिनों के इन वचनों से चूर चूर होते चले जा रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगी किसी भी गादीपति, किसी भी महाराज का, लेकिन उन्होंने हमारे सुंदर साथ को एक कहा कि आप जो प्रसंग लाते हो, जो किस्से लाते हो, वो बड़े अच्छे, मतलब सटीक बात करते हो उसमें। तो हमें भी बताओ आप कि कहाँ से बुलाते हो। तो सुंदर साथ जी, हमने कहाँ से लाना है और कहाँ से, कोई हम न्यारी बात थोड़े कह लेंगे, लेकिन धनी की इस मेहर, इस बेशक इलम से फोन में भी कोई चीज खोलते हैं, कोई प्रसंग पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई किस्सा पढ़ते हैं,
तो उसको कहाँ पर, रज्जी के इन वचनों से, कि सुंदर साथ के पास कोई भी बात पहुंचे तो इतने तरीके से पहुंचे कि ना समझ में आने वाले को समझ में बात आ जाए। तो मोमिनों के इन वचनों ने बड़े बड़े गादीपति संसार के जो पहाड़ बनकर बैठे हुए, उनको ही उन धनी के इस सपनों की वेग में बहा के वो ले गए। लगे और बाण अर्श में, और अर्श के इस इलम से और बाण, ये चन रूपी बाण जब धनी खींचते हैं, सीधा मोमिन के दिल में त्रिगुणा तीर करके घुस जाते हैं, जिससे तिन हुए कायम नूर हजूर। सब अक्षर ब्रह्म की नजरों रिश्तों में अखंड भी होते चले जा रहे हैं, और धनी के कमलों में भी हम उठते चले जा रहे हैं। जो लिखी सिफते फरमान में सो सब तो मशरूहन, और सिफत तो होगी जो कोई होगी वाहिदत में। कहते जितनी भी सिफत लिखी है टोटल, सब जो है ना लाडलियां लाहौत की, जिनकी सिफत असल चौथे आसमां, बड़ी बड़ाई इनकी, जाकी सिफत करे सुभान। जिनकी सिफत कर रहे आप धाम धनी कर, वो लाड़ियां हैं हम, जिनको, जिन हक को अक्षर ब्रह्म नहीं जानते हैं, जिन अक्षर ब्रह्म 14 तब नहीं जानता है, उन धनी ने हमारी सिफत अपने मुख से इन वचनों में कही। अब इससे बड़ी भी तुम्हारी कोई बढ़ियाई हो सकती है, या इसका कोई और एग्जाम्पल हो सकता है, तो तुम दे, मेरे पास तो नहीं। तो कहते हैं, और वो हो भी क्या ऐसे, तुम्हारे अलावा और कोई हो भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम ही उनके वाहिदत हैं। उनकी एक दिल, एक रूप, एक स्वरूप, एक इश्क के अंग है धनी के। तो धनी हमारी सिफत लिखते हैं तो उनकी ही सिफत है, क्योंकि जिनके वाहिदत के अंग है वो उनकी ही सिफत गएंगे। कहते ये थे अपने मियाँ दे, अपने पति के अलावा किसी और का गुणगान नहीं करती, और इधर पति भी ऐसा अपनी पत्नी का ही गुण करती। दोनों एक दूसरे की सिफत में ही लगे हुए, दोनों एक दूसरे के इश्क में ही डूबे हुए, दोनों एक दूसरे के लाड और प्यार में ही हुए हैं। जिनको मिला ना वो जानते हैं इस सुख को, जिन्होंने भोगा ही नहीं, जिन्होंने जाना ही नहीं, वो क्या बनाएंगे धनी के लाड और प्यार। 14 तबक पढ़ पढ़ गए, खोली नहीं किताब, इशारते रह मुझे क्यों खुले, देखो किन खोलाई देख। अब रजी महाराज कह रहे हैं, देखो 14 तबक का ज्ञान फेर गया, लेकिन कोई राज की किसी से ये वाणी के बल खुले नहीं। इशारते रमूजे कैसे खुल सकती हैं? किसने लालदास जी को खिताब दिया मोहम्मद का, और क्या खुलवाई सारी बीतक अपनी, अपने जीवन की एक एक पक्ष लालदास जी के अंदर बैठकर रजिम में खुलवा दी। किन से? किसके वास्ते? हमारे वास्ते। और क्यों खुलवाई? किनको मान शान दी रजिम को दी? अपने अंगों को। 6 साल जी को शोभा दी। सुंदरता पढ़ती हूँ ना वाणी में, कितने कितने ललता सखी को दी शोभा। क्या किन की खूबी? मेरे धनी की थी। और 14 तबक पढ़ पढ़ गए, कितना भी ज्ञान पढ़ लो, 14 तबक, हाई से डिग्रियां ले लो, में ये MIIT, फिर MBA, कितना भी ज्ञान, सब ज्ञान धरे के धन। जब धनी होंगे, जब लाड और करेंगे, तो सारे ज्ञान, सब किताबें बांध बूंद के रख दी। ये इतनी धनी के वचन, एक बार में जीवन बीत गया, फिर पढ़ते हैं फिर नहीं बात, फिर पढ़ते हैं फिर नहीं बात। ये ऐसी इश्क की किताब है, ऐसी इश्क की इसमें रमूजे हैं। ये चिट्ठी आई है धनी की हमें, नित नए भेद खुलते, और नित नया स्वाद, नित नए वचन। वचन वही है, परंतु उनका विचार करने से उनका भाव बदल जाता
ये सुख दिया। क्यों दिया हमको? क्यों दिया भाई? वहीदत के हम सब स्वरूप। दुनिया में किसी और को दिया, हमारे जीवों को नहीं दिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, किनको दिया? हम उनके वहीदत के स्वरूप। और भी तो हमारे जैसे कितने जीव घूम रहे, नहीं मिलता सबको भी। पत्थर फोड़े हैं, साथ साथ मत्था फोड़े। बीच में एक सुंदर सा आते हैं पक्षी, वो तो हमेशा यही कहते हैं कि दीदी ये आज तो आप लोगों को ही खुलता है, क्यों? बाकी को हम देखते हैं, मैं देखती हूँ सब जगह घूमती हूँ, जाती आती हूँ, परंतु ये सतगुरु महाराज की कृपा आप लोगों पर भी। धनी क्योंकि हम उनके वाहिद, हम साहिब के तन है, हम उस वाहिद की लीला के मालिक हैं। 14 तबक पढ़ गए, किन खोले ही किताब, इशारते रमूजे क्यों खुले, देखो किन लाई दे खिताब। मुक्ता हरफ तुम वास्ते इख्तियार दिया हादी पर। और तो और कुरान जाहिर हुई, उस पे हरफे मुक्तात लिखवा दिया। आप देखो वाणी पर भी हरफे मुक्तात है, गहरे गुज अर्थ। सब नहीं खोल पाते, वो तो प्रकाश का ही अर्थ नहीं खोल पाते, जम्बूर के अर्थ नहीं खोल पाते, कलश का ही नहीं अर्थ खोल पाते। हमारे लिए कितना आसान है, किरंतर है, सनंद है, सब। बाबा जी हमें तो अब सागर और श्रृंगार ही अच्छे लगते हैं। तो ये किनके वास्ते अख्तियार दिया हादी पर? ये मुक्ता हरफ तुम वास्ते, हमारे वास्ते। धनी ने मोहर लगा के रखे, वो जब मोमिन आएंगे मोमिन ही खोलेंगे। हादी श्यामा महारानी जब दूसरे तन में आकर बैठे, तो इमाम मेहंदी प्राणनाथ जी के अंदर उन्होंने खोली, उन्हीं को दिया अख्तियार। अब ये जो हरफ मुक्ताद, ये वचन जो आज तक नहीं खुले थे, दिल के अंगों के राज नहीं खुले थे, अब खुले हैं, हादी ने खोले। हमारे हादी ने खोले। नहीं दुनिया में किसी को इससे पहले कभी सुना था दिल के अंग? धनी अब बता रहे, जो 14 तबक दुनी मिले तो मायने हुए ना हादी भी। सारा संसार भी मिल जाए ना, और हादी सतगुरु महाराज की कृपा दृष्टि ना होए, उनकी मेहर भरी हाथ ना होए। छत्रसाल जी के ऊपर एक उन्होंने हाथी तो रख दिया था, एक रुमाल दे दिया था, और दृष्टि देखी थी उनकी तलवार। जा 14 तबक जीत के आ जा। 500 की जमात थी मात्र, और 5-5 हजार, 50-50 हजार की आती थी सेना, काट के फेंक दिया करते थे छत्रसाल जी। सुंदरता जी जाहिरी अर्थ नहीं है इन बातों का, ये बातूनी अर्थ है। क्या कि अकेले छत्र जिनके ऊपर प्राणनाथ जी ने हाथ रख दिया अपना मेहर का, उनके लिए 14 तबक को ज्ञान उन्होंने बातूनी इस बेशक इल्म के माध्यम से 14 तबक के ज्ञान को काट के फेंक दिया, कर्म कांड की जाली को काट के फेंक दिया, और एक प्रार्थना जी का आसरा लिया उन्होंने। हम भी जिस दिन धनी के चरणों का आसरा ले लेते हैं ना, उस दिन सारी दुनिया को हरा लेते हैं। हराना क्या और जीतना क्या? लेकिन धनी की मेहर का तो तभी पता लगता है ना, कि जब ब्रह्मांड में सारी दुनिया आपके विपरीत खड़ी हो, सारी दुनिया आपके विरोध में खड़ी हो, और एक धनी का आसरा हमारे पास है। तो देखो धनी कैसे, और धनी फिर कैसे जब जिताते हैं, तो फिर कितनी दिल में खुशी और उसका लज्जत मिलती है, कि धनी आपका आसरा मिल लेने से कितना सुख है, कि मेरा क्या ही 14 तबीयत बिगाड़ पाए। तो कहते हैं किन खोलाई दे खिताब, मुख्तारफ तुम वास्ते अख्तियार दिया हादी पर, जो 14 तबक दुनी मिले तो मायने हुए ना हादी भी। इन शब्दों के मायने छिपे अर्थ भी नहीं हो सकते। 14 तबक मिल जाए, आ जाए दुनिया वाले, रिसर्च करने वाले कितने ही आते हैं, सुंदर सा जी देखा होगा। कभी कौन रिसर्च कर रहा है, कभी कौन रिसर्च कर रहा है। हमारे बीच में हमारी मनीषा जी का कहना है ये, कि रिसर्च तो मैंने की हुई है प्राणनाथ जी के, पीएचडी की हुई है, लेकिन जब अंगना भाव से मैंने इस वाणी को पढ़ा है, इसका मंथन किया है, तो जो इसके दीदी हमको राज खुलते हैं, या जो बात समझ आती है सनमंद की वजह से, वो आज तक नहीं बात समझ में आई।
कहती है वो मेरा प्लस पॉइंट है कि मैंने रिसर्च की है दुनियावी ज्ञान से, लेकिन भाव जो अब है वो तब नहीं थे। जो कहती है बुद्धि मेरी अब सुंदर साथ की संगत में रहकर खुलती है, वो उस समय नहीं खुली थी। ये हादी की कृपा है, ये राजी महाराज की मेहर और कृपा है। और ये उन्होंने आप साक्षात प्राणनाथ जी ने खोले हैं वचन हमें, और प्राणनाथ जी के बाद मोमिन खोल रहे हैं। जो जो जिनको जिनको राजी की कृपा हुक्म हो जाता है वो खुलता है। तो क्या जाहिर खिताब हादी पर दिया वास्ते मोमिन, सो मुक्ता हरफ के मायने होए न लदुन्नी बिन। जागृत बुद्ध और निज बुद्धि के बिना इन छिपे मुक्ता हरफ, हरफे मुक्तात, छिपे शब्दों के अर्थ कोई और खोल ही नहीं सकता। जाहिर में उन्होंने किताब किनको दे दिया? हादी शामा महारानी जी को, जो इमाम मेहंदी के दिल में आकर बैठे दूसरे जामे में, और उनके द्वारा ये सारे भेद खुले हुए। और किन के वास्ते? हम मोमिनों के वास्ते, किसी और के वास्ते नहीं। जब प्राणनाथ जी लिखते थे कुरान में से भी, और सब बैठकर मिलकर मोमिन शहूर किया करते थे। और पन्ना जी में भी जब लीला होती थी 10 साल की, देखो एक एक प्रसंग का, एक एक बात का पूरा कितना खुलासे से वर्णन होता है। और उसका खुलासा, अब ये वाला काल तो मतलब पूर्ण प्रकाश का चल रहा है काल। वो भी पूर्ण प्रकाश का था, क्योंकि उस समय वाणी नहीं आई थी, तो वाणी उतरना आवश्यक था। और उसके बाद फिर 150 साल कहते हैं कि ढप गई, और 150 साल बाद अब जो वाणी खुल रही है, तो जो सतगुरु हादी सरकार श्री जी ने खोली, तो उसके बाद तो बिल्कुल पूर्ण प्रकाश हो। और आप देख लो, आप जगह जगह, शहर शहर, कोने कोने में, हर जगह यही, जहां जाओ वाणी चर्चा होती ही होती है। एक जमाना होता था, हमने हमारी अपनी आंखों देखी बात, हमारे कानपुर मंदिर में कृष्ण प्रणामी मंदिर में चर्चा होया ही नहीं करती थी। और बाजे बजाने गाने वाले आया करते थे केवल, रात रात 12 12 2 2 बजे तक। राज बहन जी बैठी है, पूछ लो उनको पता हो कि केवल गाओ बजाओ, आर्टिस्ट किराए के आते थे, और महाराज जी आए, प्रणाम जी करी, मत्था टेका, बस चलते बने। महाराज जी भी कोई चर्चा वर्चा नहीं किया। ये तो अब धनी की मेहर हुई है, इतनी कृपा हुई है कि जगह जगह वाणी चर्चा, जगह जगह धनी के वचनों का स्वाद होए न लदुनी में। सो दिया लदुनी तुमको, तुम खोलो मुक्ता हरफ। ऑर्डर कर दिया राजी महाराज ने, किनको? हम मोमिनों को, जाओ जो छिपे हुए बात है सारी दुनिया में खोल दो। राज्य की छिपी हुई गुज लीलाओं की बात भी उन्होंने हम मोमिनों को ये तारतमानी देकर कह दिया, जाओ खोलो, हुक्म दिया। मैं अर्श किया दिल मोमिन, और ऐलान किया उन्होंने भरे संसार में खड़े होकर। कहते ना ये मेरी पत्नी है, तो उन्होंने ऐलान किया कि मैं अगर कहीं बैठूंगा तो मोमिनों के दिल में ही बैठूंगा। अर्श मेरा कहाँ होगा? मोमिनों का दिल होगा। जाकी पाई ना किन तरफ, जिस तरफ किसी ने आज दिन तक खबर ही नहीं पाई, मैं उस मोमिनों के दिल के अंदर बैठकर इन हरफे मुक्तात के शब्दों के अर्थ खोल दूंगा। सुंदरता जी, क्या गहरी बात राजी महाराज ने बताई कि राजी महाराज ने ऐलान कर दिया पूरे ब्रह्मांड में खड़े होकर कि एक मैं मोमिन हूं। ये है उनका आशिकी, आशिकपना। ये जवाब है धनी का हमें कि बोलो अब हो के नहीं उस घर के हो। कहते हो शर्म आती कि नहीं आती कि हम जीव हैं कि ईश्वरी के ब्रह्म? हमारे ही दिल को अर्श किया उन्होंने, सारा ब्रह्मांड छोड़कर, और हमसे ही हरफे मुक्तात खुलवा रही, छिपे अर्थ में खुलवा रही। इससे बड़ी बात सुंदर सा जी और कोई हो नहीं सकती। ये जाहिर तुम्हारा माजजा, चमत्कार मानते हो? राजी महाराज कहते हैं इससे बड़ा क्या चमत्कार तुम्हें करके दिखाओ। पढ़े हरफ कर पढ़ते थे, जो हरफ ये शब्द केवल पढ़ 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 के ही चले जाया करते थे दुनिया वाले, आज भी पढ़ पढ़ कर ही पाठ पे पाठ रखे चले जा रहे हैं, रखे चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, माला पे माला फेरते चले जाते हैं। ये भेद हक हदी रूहों के बीच खिलवत के जो, वो कौन खोल रहे हैं? हम आप खोल रहे हैं, नहीं कर, आपस में शहूर करते हैं, विचार करते हैं, और वो छिपे अर्थ खोल देते। इससे बड़ा भी कोई चमत्कार चाहिए सुंदर साथ जी? बताइए। उस परम धाम की
बातें जो आपने देखा नहीं, लेकिन उसकी एक एक बात की खबर है आपको। आपको पता है यहाँ पर मैंने सीढ़ी चढ़नी है, यहाँ पर मैंने, अच्छा चलिए अभी मूल मिलावे में चलते हैं। चार चौरस हवेली छोड़कर पांचवी गोल हवेली में जब प्रवेश किया, तो फिर क्या देखा सुंदरता जी? एक थंबों की हार, दो गलियां। फिर क्या देखा? बीच में एक चबूतरा गोल। गोल चबूतरे पे कैसे चढ़ोगे सुंदर सा जी? देख लिया। तीन सीढ़ियां कमर भराई हैं। पहली सीढ़ी पे चढ़े, दूसरी सीढ़ी पे चढ़े, तीसरा तो चबूतरा ही आ गया। कौन बता रहा है? ये इलम बता रहे। एक एक सीढ़ी, एक एक चरनी का वर्णन कर रहे हैं रज्जी महाराज हमें। फिर जब मैं मूल मिलावे के उस गोल चबूतरे पर चढ़कर देखा, तो चारों तरफ 64 थंबों की गोल, 64 थंब, और कठेड़ा बना हुआ थंबों के बीच में, और कठेड़े के चारों तरफ गदियां लगी हुई, और बीचों बीच मेरे राज श्यामा जी विराजमान है, सिंहासन पर, कंचन रंग का सिंहासन। देख के वर्णन कर रहे हैं ना कि नहीं कर रहे? देख कर वर्णन। आज दिन तक दुनिया वालों को क्या, अक्षय ब्रह्म को भी नहीं खबर, वो हम बात हमको पता। और मेरे धनी बड़ी मीठी मीठी मुस्कान लेकर बैठी है, और संग में श्यामा जी धनी का स्वरूप कोई निहारती चली जा रही है। श्यामा जी की तो नजर कहीं और जाती ही नहीं, धनी के ही स्वरूप को देखती जा रही। तो क्या ट्रिक राजी महाराज ने लड़ाई? उन्होंने कहा जैसे ही मैंने श्यामा जी के चरणों में अपना हाथ दिया, तो जैसे ही उनको मेरा स्पर्श हुआ, उनकी नजर कहाँ से हटी? धनी की नजर से उनकी नजर अपने चरणों में आई। तो राजी ने देखा कि धनी, श्यामा जी कहाँ, किधर गई दृष्टि उनकी? जैसे ही उनकी नीचे आई, तो मेरे धनी ने भी मेरे को, मेरे से नजर मिला ली। दोनों स्वरूपों ने जैसे ही मुझको देखा, तो मेरे अंग अंग में, रोम रोम में खुशी की एक लहर दौड़ गई कि मेरे धनी, मैं आपसे ऐसी जुदा होगी कि मैं अब आपके पास आ भी नहीं सकती, आपसे बातें भी नहीं कर सकती, आपको अपने दिल का हाल भी नहीं सुना सकती। और आपने मुझे क्या दिए चले जा रहे हो? अपने एक 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 स्वरूप, एक एक लीला, एक एक बात का इतना बारीकी से वर्णन, कि मैंने श्यामा जी के चरणों में हाथ रखा और धनी ने मुझे निहारा। ये सुंदर सा जी जुगत है राज्य की लड़ाई में। गुरु गोविंद दोए खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बता। श्यामा जी के चरणों में प्रणाम किया, तो धनी तो अपने आप खींचे चले आएंगे।